वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। आपको दिख रहा होगा हम प्रीपोजिशन में वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, पर आज उन 3 प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो अधिकांशतः कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि इन, पर, एट, में, पर, से। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको इस प्रकार के मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो हमें चैनल पर मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं इन। डोंट स्टैंड अबाउट हियर, गो इन। यहां भीड़ मत लगाओ, भीतर चले जाओ। देखिए यहां पर हमने इन का उपयोग यहां पे किया। यहां पे हमने इन का उपयोग अंदर अंदर को दर्शाने के लिए किया। तो असलियत पे है क्या? देखिए अगर हम देखें तो इन अंदर या भीतर को दर्शाता है, ऑन ऊपर को दर्शाता है, और एट किसी एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाता है, किसी एग्जैक्ट लोकेशन या पॉइंट को दर्शाता है। अब ये तो मैंने ऊपरी बात हुई, पर क्या इतना ही है? जी नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे तरीकों से आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि इन का उपयोग कब, ऑन का उपयोग कब और एट का उपयोग कब। अधिकांशतः हम इन, ऑन, एट होती तो बहुत छोटी चीजें हैं, पर गलत करके आते हैं। आज से ये शायद न हो आपसे। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है ये, पॉट, वाटर, वाटर पॉट, वाटर एवरीवेयर, डैश एंड आउट। अगला एग्जाम्पल है, राइट डाउन डैश अ पीस ऑफ पेपर। यहां हमें पेपर के ऊपर लिखना है, इसलिए ऑन का उपयोग होगा। यहां पर यह शब्द दिया हुआ है, ध्यान से देखने पे यह समझ में आता है कि पॉट, वाटर, तो इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। या देखें कि पानी के भीतर, अब क्योंकि अगर देखिए वाटर लिखा होता और डैश लिख के पॉट लिखा होता, तो हम लिखे पॉट में वाटर है, पॉट में वाटर है, तो वाटर इन पॉट ऐसा लिख सकते थे, है ना। पर यहां पे पॉट पहले लिख दिया है वाटर, तो ये कहना चाह रहा है कि पॉट वाटर पे है। तो यहां पे पॉट क्योंकि वाटर में है इसलिए ऑन आएगा, क्योंकि पॉट वाटर में ऊपर में तैरता रहेगा। पॉट ऑन वाटर, वाटर इन पॉट। अब यहां पे यही सेंटेंस लागू होगा कि पॉट के अंदर पानी है, और जब हम अंदर दिखाते हैं तो हम इन का उपयोग करते हैं, तो इन। वाटर एवरीवेयर। अब बताइए यहां पे क्या आएगा? एंड आउट लिखा है, और बाहर, तो और बाहर है तो अंदर और बाहर कहते हैं ना, भीतर और बाहर, तो अंदर और बाहर, तो यहां पे इन एंड आउट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर पानी, भीतर पानी, बाहर पानी, भीतर पानी। पॉट ऑन वाटर, वाटर इन पॉट, वाटर एवरीवेयर, इन एंड आउट। बहुत ही सुंदर लगा था मुझे ये वाक्य। फिर आते हैं एट के ऊपर, स्माइल एट द वर्ल्ड। विश्व पे मुस्कुराओ। आपको बतला दूं, हमेशा एट का इस्तेमाल किसी बड़ी चीजों के लिए, जैसे विश्व को दर्शाने के लिए, इंडिया को दर्शाने के लिए, ऐसे समय में हम एट का उपयोग करते हैं एक स्पेसिफिक चीज के लिए। एंड द वर्ल्ड स्माइल्स बैक एट यू। स्टॉप द कर्व्स। किसी पॉइंट को, मैंने पहले बोला कि किसी एग्जैक्ट लोकेशन को या किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए एट का उपयोग किया जाता है। तो स्टॉप एट द कर्व्स एट द क्रॉसिंग, इसका अर्थ होता है कि सड़क के मोड़ पर रुक जाएं। तो किसी मोड़ पर रुकने के लिए बोल रहा है, एट द क्रॉसिंग पे, तो वो कोई एक पॉइंट, हम बोलेंगे ना कि वो सड़क पे मोड़ पे रुक जाओ, तो एक पॉइंट को दिखाएंगे, तो उस पॉइंट को दर्शाने के लिए, किसी एक विशेष स्थान को दर्शाने के लिए एट का उपयोग किया जाता है। पर क्या इतना ही है? इसके छोड़ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि कब ऐसा, कौन कौन से कंडीशन है जब इन, एट और ऑन का उपयोग नहीं होता, यानी कि वर्जित है। तो इसे मैं एक शुरुआत कर देता हूं। जब भी आपको यस्टरडे दिखे, क्या दिखे? यस्टरडे दिखे, या टुडे दिखे, या फिर टुमारो दिखे, तो इन 3 के आगे में कभी भी इन का उपयोग, ऑन का उपयोग और एट का उपयोग नहीं होता। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात हमने बताना ही भूल गए कि ये प्रीपोजिशन क्या होता है। भाई प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो प्रीपोजिशन होता क्या है? जो नाउन के और प्रोनाउन के आगे लगे और उनका संबंध बताता हो। जैसे कि वर्ल्ड यहां पे नाउन था, ठीक है, यू यहां पे
प्रीपोजिशन है, तो ऐसे में जो उनके आगे लगे, वाटर यहाँ पे नाउन है, पॉट यहाँ पे नाउन है, नाउन के आगे लगता है हमेशा प्रीपोजिशन, जो है हमारा नाउन के आगे लगता है और प्रोनाउन के आगे लगता है। तो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट आगे में उपयोग में आता है और उनके बीच का संबंध स्थापित करता है, वह कहलाता है प्रीपोजिशन। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीधे डिटेल में इसकी स्टडी शुरू करते हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑन प्रीपोजिशन से। पहला ऑन का उपयोग कब होता है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु विशेष उसकी सतह पर स्थित हो, यानी कि सतह पर स्थित होने पर। अब मैंने बोला सतह पे स्थित होने पर, यानी कि मान लीजिए कि मैंने एक टेबल रखा है और उस टेबल के ऊपर में एक बॉल रख दी। एक टेबल के ऊपर में बॉल रखा, तो उस टेबल के ऊपर में बॉल होने की स्थिति पे ऑन दी टेबल लिखेंगे। और भी इसके एग्जांपल्स बताएंगे। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है इन प्लेस और पोजीशन। इन अ प्लेस और पोजीशन, जैसे कि ऑन अ फार्म, आपके फार्म हाउस में, गार्डन में। ऑन अ हाउसिंग स्टेट, ठीक है, अ हाउस ऑन द रिवर। तो ये कहां के लिए? प्लेस ऑफ पोजीशन के लिए। प्लेस ऑफ पोजीशन यानी कि किसी स्थान या स्थिति में, किसी स्थान या स्थिति पे। तो वो जो हमारा हाउस है ऑन द रिवर, वो रिवर के साइड पे बना हुआ है, रिवर के साइड पे बना हुआ है, तो ऑन द रिवर, रिवर पे है इसलिए। या फिर सी फ्रंट पे है, यानी कि सी के, समुद्र के जस्ट सामने है। या फिर ऑन बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर या किसी भी बॉर्डर, किसी स्टेट के बॉर्डर, किसी सिटी के बॉर्डर पे है। तो ऐसे में हम ऑन को यूज करते हैं। तीसरा आएगा शोइंग डायरेक्शन, जब हम कभी दिशा को दर्शाते हैं। शोइंग डायरेक्शन, दिशा दर्शा, ऑन दी राइट या ऑन दी लेफ्ट, ऑन दी वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते में। तो जब भी हम किसी दिशा को दर्शाते हैं, डायरेक्शन को दर्शाते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। चौथा कब यूज किया जाता है? यात्रा करने के और यात्राओं के यात्रा सूचक शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है, जैसे यात्रा या यात्रा सूचक शब्द। जैसे वी केम हियर, वी केम ऑन फुट, हम यहां चलकर आए, हम यहां चलकर आए। राजू वेंट पास्ट ऑन हिज बाइक। तो ध्यान दीजिए कि इन दी कार ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। राजू वेंट पास्ट ऑन हिज बाइक। फिफ्थ होगा विथ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम्स, समय सूचक शब्दों के साथ, जैसे कि, और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डेज का उपयोग हो या कभी भी कोई ऐसे दिन का उपयोग हो, कोई ऐसे डे का उपयोग जो स्पेशल हो, जो स्पेशल हो या स्पेसिफिक हो, जैसे कि बर्थडे, मैंने बोल दिया बर्थडे। तो किसी के भी बर्थडे का बात अगर हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कोई एक तारीख फिक्स होगा और उसी तारीख को उसका बर्थडे आता होगा। तो कोई एक स्पेशल डे, स्पेसिफिक डे हो गया। तो हमेशा कोई स्पेशल डे या किसी डे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इन सभी के आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सभी के आगे ऑन का उपयोग किया जाता है। ये हमें याद रखना होगा कि किसी स्पेशल डे, जैसे ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन योर बर्थडे, इस प्रकार से। क्वेश्चन 6 आएगा, एंड 6 ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नहीं आएगा, 6 पॉइंट है कि काम करते हुए प्रयुक्त होता है। ऑल द लाइट वेयर ऑन, हम बोलते हैं ना कि स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दीजिए। तो जो जारी की अवस्था है, जो कंटिन्यूटी की अवस्था है, उसके लिए ऑन का उपयोग किया जाएगा।
और जब हम किसी टॉपिक का यूज करते हैं, टॉपिक का या किसी चैप्टर का, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट का, तो हम लिखते हैं ना ऑन प्रोजेक्ट। देखिएगा आप लोग जो प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसमें ऑन प्रोजेक्ट लिखा होता है। तो प्रोजेक्ट के आगे ऑन को यूज, प्रोजेक्ट वर्ड के आगे भी, और किसी प्रोजेक्ट का टॉपिक होता है क्योंकि इसमें टॉपिक भी इंक्लूडेड है, तो टॉपिक के आगे भी। जैसे कि वी हैव गॉट अ टेस्ट ऑन इर्रेगुलर वेक्टर, ये मैथ्स का एक टॉपिक, इनरेगुलर वर्ब्स या कोई भी एक टॉपिक होता है, इरेगुलर वर्ब्स पे उन लोगों का टेस्ट लिया गया। वी हैव गॉट अ टेस्ट ऑन इरेगुलर वर्ब्स टुमारो। तो इरेगुलर वर्ब्स के आगे में ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया। तो ये एक टॉपिक था जिसके आगे में ऑन को उपयोग किया गया। ये एक नाउन है, नाउन के आगे में एक जो प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया वो इन होता, एट होता, ऑन होता, तो यहां पे ऑन आएगा क्योंकि ये एक टॉपिक है। जैसे कि ए बुक ऑन जापान। तो एक बुक लिखी गई है जिसमें जापान एक टॉपिक है, एक बुक लिखा गया है जापान के ऊपर। तो यहां पर जापान भले एक कंट्री का नाम है पर यहां पे वो एक टॉपिक के जैसे यूज हो रहा है ना, क्योंकि एक बुक लिखी गई है जापान के ऊपर। अब 9th पॉइंट होता है चलते या घटित होते हुए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बोला कि चलते और घटित होते हुए में एक ऑन खुद भी आ जाता है क्योंकि ऑल दी लाइट वी आर ऑन, सभी लाइट जल रही है, तो ये चलायमान स्थिति पे है ना। तो उसी प्रकार ऑन टेलीविजन दिनेश स्पेंड मोस्ट इवनिंग ऑन द इंटरनेट। दिनेश है या फिर मैं कह सकता हूं हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे या सेकंड ईयर के बच्चे, स्पेंड्स मोस्ट इवनिंग ऑन द इंटरनेट, वह अधिकांश समय इंटरनेट में व्यतीत कर देता है। 11th पॉइंट कब आएगा? 11th पॉइंट है कभी उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हुए जो किसी क्रिया के कारण प्रभावित हो, यानी कि कोई क्रिया हुई और उससे वह व्यक्ति प्रभावित हो, तब उस व्यक्ति के और वस्तु के आगे, क्योंकि क्रिया के आगे हम प्रीपोजिशन को उपयोग नहीं करते, किसी फीलिंग के आगे, किसी प्रभाव के आगे हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। प्रीपोजिशन का यूज तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान ही नाउन है, या किसी प्रीपोजिशन के आगे करते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग, प्रीपोजिशन का उपयोग किसी प्रोनाउन या नाउन के आगे किया जाता है। तो ऐसे स्थिति पे उन व्यक्ति या उन वस्तु जो किसी क्रिया के वजह से प्रभावित हैं उनके आगे किया जा सकता है। जैसे कि डाइवोर्स, जो तलाक है, कैन हैव अ बैड इफेक्ट। यहां पे एक क्रिया हुई, कौन सी क्रिया है? डाइवोर्स की क्रिया हुई, कैन हैव अ बैड इफेक्ट, जिसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ सकता है? चिल्ड्रंस पे पड़ सकता है। अब माँ बाप अगर तलाक ले लेंगे तो सीधी सी बात है उनका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी देखरेख पे असर आएगा, उनके मानसिक तनाव आ सकता है या अन्य किसी प्रकार का तनाव आ सकता है। ऐसे स्थिति पे डाइवोर्स कैन हैव अ बैड इफेक्ट, डाइवोर्स का बुरा प्रभाव पड़ सकता है बच्चों पर। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जिस पे प्रभाव पड़ रहा है वो चिल्ड्रन है, और इनके आगे, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, नाउन के आगे में जो हम प्रीपोजिशन को उपयोग करेंगे, यहाँ पे क्रिया का बुरा प्रभाव, या ये बुरा प्रभाव ही नहीं हो सकता, अच्छा प्रभाव भी हो सकता है, सुखद प्रभाव भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव पड़ा वो जिस नाउन पे पड़ा उसके आगे में हमेशा किसका उपयोग किया जाएगा? ऑन का उपयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां हमारा जो पॉइंट है, नशीली दवाओं या औषधियों का प्रयोग करते हुए, विशेष प्रकार के भोजन या ईंधन का प्रयोग करते हुए। जैसे कि डज दिस कार रन पेट्रोल। तो जब हम ईंधन का बात करें या डीजल का बात करें या फिर किसी सब्जियों की बात करें, फल पदार्थ की बात करें, यानी कि याद रखिएगा नॉन लिविंग थिंग, जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, और वो नॉन लिविंग थिंग जो हम उपयोग में लाते हैं, जो हम दैनिक उपयोग में लाते हैं, और जिन्हें हम खा पी भी सकते हैं या जिन्हें हमारे वाहन ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि खाना भी एक प्रकार का हमारे शरीर का ईंधन है, लीव्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, मेडिसिन हुआ, एंटीबायोटिक हुआ, तो यहां पे ऑन का उपयोग होगा। द कार रन्स ऑन पेट्रोल।
पेट्रोल के दम पे ही कार चलती हैं, तो कार रन्स ऑन पेट्रोल ऐसा लिखा जाएगा। गोरिल्ला लिव्स ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स, जो गोरिल्लास होते हैं वो बंदर की एक प्रजाति गोरिल्ला है, वो किस पे रहती है, लीव्स और फ्रूट्स पे ही निर्भर होती है। तो हमारी निर्भरता को मैं ये भी बतला दूं, निर्भरता हमारा जो निर्भर है, निर्भर होने को ऑन से दर्शाया जाता है। जहां पे भी हमें ऐसा लगेगा कि 10 दी कार रन्स ऑन, कार किस पे निर्भर है, पेट्रोल पे निर्भर है। गोरिल्ला किस पे निर्भर है, हम किस पे निर्भर है, साग सब्जियों पे निर्भर है, हम साग सब्जियों पे निर्भर है, तो हमारे भी निर्भरता को ऑन से, तो निर्भरता को हम ऑन से दर्शाते हैं। तीसरा 13 पॉइंट आएगा, निश्चित धनराशि प्राप्त करने पर, कोई निश्चित धनराशि प्राप्त करने पर करते हुए, तो जैसे कि इन योर न्यू जॉब he has been living on unemployment benefit since he lost his job, तो जब से उसकी नौकरी गई है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पर जी रहा है। 14th पॉइंट आएगा, शोइंग दी सेंचुरीज, और बहुत ही शानदार एक शब्द है इसको दर्शाने के लिए, द स्पीचेस, भाषण देते हैं ना आप लोगों के स्कूल में, एंड अभी मैं भी दे रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को भाषण, तो द स्पीचेस वेंट ऑन, ऑन यानी कि यहाँ पे इसका उपयोग चालू के दर्शाने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, दी ऑल दी लाइट वेयर ऑन, स्विच ऑन, तो जब हम आज चालू की स्थिति को दर्शाते हैं तो ऑन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे द स्पीचेस वेंट ऑन एंड ऑन अंटिल एवरीवन वाज बोर्ड, और जब तक चालू रही जब तक सब कोई बोर नहीं हो गए। ठीक है, तो स्पीच सुन के हम लोग अधिकांश लोग बोर हो जाते हैं जब वो हमारे समझ नहीं आती। तो स्पीचेस वेंट ऑन एंड ऑन अंटिल एवरीवन वाज बोर्ड, तो यहाँ पे ये किसको दर्शा रहा है, किसी काम की निरंतरता को दर्शा रहा है। यहाँ पे स्पीच चालू थी और जब तक चालू रही जब तक सब कोई बोर नहीं रहे, तो निरंतर है ये। ठीक है, अब एक दो और जो पढ़नी है, जब हम किसी की तुलना करते हैं, जब हम किसी की तुलना करते हैं या फिर तुरंत के बाद तत्काल पे, जैसे कि सेल्स अप, सेल्स आर अप 10% ऑन लास्ट ईयर्स, और जब हम पेड और बाय, किसी के लिए किसी व्यक्ति ने जब पैसा दिया हो तब, और एक और है तुरंत के बाद, ही टेलीफोन्ड हर ऑन हिज रिटर्न फॉर न्यू दिल्ली, इस प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं। सी डज ईट मिल्क ऑन प्रिंसिपल, जैसे कि द फिल्म is based a true story, तो जो फिल्म है वो किस पे आधारित है, ट्रू स्टोरी पे। तो मैंने पहले ही बोला कि निर्भरता या आधारिता, आधार को दर्शाने के लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं, तो द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो किसी बात का कारण या आधार को दर्शाते हुए हम ऑन का उपयोग करते हैं। शी डजंट ईट मीट ऑन प्रिंसिपल, किसी विशेष दिन पर वो मांस भक्षण नहीं करती है, जैसे कि हम भी कहते हैं ना कि गुरुवार या कोई ऐसे विशेष दिन होते हैं, किसी के यहाँ मंगलवार को हम मांस भक्षण नहीं करते किसी घरों पे। वैसे तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, पर ऐसा होता है, हम जानते हैं। तो यही बोल रहा है कि शी डजंट ईट मीट ऑन प्रिंसिपल, किसी विशेष दिन पर, किसी प्रिंसिपल वाले दिन पे हम नहीं करते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ ऑन। अब हम पढ़ेंगे इन और फिर पढ़ेंगे एट, लेकिन ऑन के लिए कुछ और चीजें हैं, जैसे कोई विशेष डेट दिया हो या कभी सन की बात हो। ठीक है, जैसे कि कोई विशेष दिन हुआ, जैसे सन 1980, सेंचुरीज दिया है 99, ठीक है, इन 1947, तब भी हम ऑन का उपयोग करते हैं। अब दूसरा चीज है, तब हम ऑन का उपयोग तब करते हैं जब एग्जैक्ट डेट दिया, सॉरी इन का उपयोग करते हैं इनमें, तो इन 1947। ठीक है, और अभी हमें एक चीज और जानना है कि कब कब हम इन ऑन एट का उपयोग नहीं करते, तो वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। अब हम इनके प्रयोग के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। शी पुट द की इन हर पॉकेट, उसने चाबियों को अपने जेब में रखा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि इनका प्रयोग अंदर के लिए किया जाता है और यहाँ पर उस व्यक्ति ने चाबी अपने जेब के अंदर रखी, तो क्योंकि चाबी चारों ओर से घिरी हुई है, किसी चीज के अंदर चली गई है, इसलिए इनका उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। When does the train get in? ट्रेन कब अंदर आएगी, या when does the train get in to the station?
ट्रेन स्टेशन के अंदर कब आएगी, तो यहाँ पर भी उसके अंदर आने का यानी स्टेशन में प्रवेश का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए इनका उपयोग होगा। अगले एग्जाम्पल में आपको बतला दूं कि किसी भी महीने, साल या सेंचुरीज यानी कि दशक या हफ्तों के आगे में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च। उसी प्रकार से इन 1947 कहेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो कभी सन बताएं या फिर कभी 21st सेंचुरी में कोरोना आया, ये भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार आगे जब हम बात करते हैं, शी वोंट बी इन टिल लेट टुडे, तो घर पर या काम पर, एट होम या एट वर्क के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। माई बर्थ इज इन अगस्त, अगस्त के महीने में मेरा जन्मदिन है, तो हम पहले बोल चुके हैं कि महीनों के आगे में इनका उपयोग किया जाता है। आई विल बी फिनिश्ड इन 10 मिनट्स, मैं इस कार्य को सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि समय का निर्देश या एक समय अवधि के बाद के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अ वुमेन इज इन येलो ड्रेस, कुछ पहने हुए वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ऑल हर फैमिली आर इन पॉलिटिक्स, इनका पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है। यहां पर भी का निर्देश करने के लिए, नौकरी या काम का निर्देश करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ही इज इन द आर्मी, वह सेना में है। और यहाँ पे जो चित्र दिख रही है हमारे वीर सूरवीर अभिनंदन जी की है, जिन्होंने पुलवामा हमले में के बाद बदले के इरादे से पाकिस्तानी सेना को बैरंग पांव वापस भेजा था। ये बाघा बॉर्डर की पिक ली गई है, तो इसमें भी इनका उपयोग होगा। यह बताने के लिए प्रयुक्त की चीजें कैसे लगाई गई हैं या लगी हैं, यानी कि सीक्वेंस को दर्शाने के लिए, जैसे कि हम एक कतार में प्रेयर के समय खड़े होते हैं या ये बच्चे सर्कल में बैठे हुए हैं। वी सेट इन अ सर्कल, हम एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं, तो आकृतियों को दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या कतार। किसी उपकरण के लिए या किसी लेख किस उपकरण से लिखा गया है या किस भाषा में लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन दिख रही है, तो भाषाओं के सामने इनका उपयोग किया जाता है। वह लेखन, जैसे पेन के आगे, पेंसिल के आगे भी इनका उपयोग किया जाएगा जिससे उसे लिखा गया। प्लीज राइट इन पेन, और एक और एग्जाम्पल है दे वे आर टॉकिंग इन संस्कृत। दोनों स्थिति में पेन उपकरण है और संस्कृत भाषा है। अब हम एट के यूज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बतलाऊं, एट का यूज किसी विशेष पॉइंट को इंगित करने के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ के पे बच्चे कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं, एक रूम के कोने पे बैठे हुए हैं, तो ये कोने को दर्शाने के लिए किया जाएगा। एट का उपयोग किसी विशेष उम्र को दर्शाने के लिए भी किया जाता है या स्थान या संदर्भ पर किया जाता है, जैसे शी गॉट मैरिड एट 18, उसकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई। शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा है। ही पॉइंटेड अ गन एट द पुलिसमैन, उसने गन की पॉइंट किसी पुलिसमैन की ओर इंगित करी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी और जब हम इंगित करते हैं या किसी की ओर दिखाते हैं या हमारी उंगली उठे या किसी विशेष को हमें पॉइंट करना पड़े, तब हम एट का उपयोग करते हैं। जैसे कि ही शाउटेड एट मी, उसने मुझ पे चिल्लाया, तो उस यहाँ पे भी मेरे ऊपर चिल्लाया। उसी प्रकार कारण बताने के संदर्भ में भी हम एट का उपयोग करते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर, मैं सरप्राइज्ड हुआ उसके कारण बताने के लिए, जैसे ही लॉफ्ड एट हिज जॉक, और उसके पहले उसके बिहेवियर पे वो हंसा था, तो यहाँ पे एट हिज जोक आया क्योंकि एट यहाँ पे हम किस कारण हंस रहे हैं, तो जोक्स के कारण हंस रहे हैं, कारण भी बतलाया गया है। यह कारण बताने के लिए मुख्यतः उपयोग होता है, यह बताने के लिए प्रयुक्त होता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दे वेयर इज हार्ड एट हार्ड वर्क, या द टू कंट्रीज वेयर एट वॉर्स। तो सब्सक्राइब